हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने प्रो मेकअप क्लास, यानी कि प्रोफेशनल मेकअप क्लासेस। प्रोफेशनल मेकअप का कोर्स जो कि हम आपको सिखाने वाले हैं, आज उसका फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे में टाइटल जैसे आप सबने पढ़ ही लिया होगा, फर्स्ट डे का हमारा सब्जेक्ट है प्रोडक्ट नॉलेज। क्योंकि कोई भी चीज़ सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ज़रूरत है प्रोडक्ट नॉलेज की, जो कि आज हम आप सबको देंगे कि हमें मेकअप के लिए किस किस प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग पहले यूज़ करते हैं, कौन सा प्रोडक्ट उसके बाद यूज़ करते हैं, कैसे कैसे क्या हमें यूज़ चाहिए होता है, कैसे किसके क्या टाइप्स होते हैं, ये सब नॉलेज हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्लाइंट के फेस का करते हैं। मेकअप के लिए सबसे पहले, जैसे आप सबको पता होगा कि सबसे पहले मेकअप के लिए हम यूज़ करते हैं मेकअप प्राइमर। मेकअप में हम लोग मेकअप प्राइमर सबसे पहले यूज करते हैं, सबको पता है। लेकिन नहीं, प्रोफेशनल मेकअप में सबसे पहले हम करते हैं अपने क्लाइंट के फेस का CTM। CTM बहुत ज़रूरी होता है। CTM एक प्रोसेस होता है जिससे हम अपने स्किन को रेडी करते हैं, प्रिपेयर करते हैं मेकअप के लिए, ताकि हम अपने मेकअप को स्मूथ लुक, सॉफ्ट लुक दे सकें, नेचुरल लुक ला सकें और अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सकें। इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है CTM। अब आपको बता दें CTM होता क्या है। सी का मतलब होता है क्लिनजिंग, जिससे किसी भी क्लींजिंग मिल्क से, किसी भी क्लींजर से हम अपने स्किन को क्लीन करते हैं। इसके बाद आता है टी का मीन्स होता है टोनर। टोनर जो कि हम अपने फेस पर अप्लाई करते हैं फेस को हाइड्रेट करने के लिए। इसके बाद आता है एम का मतलब होता है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र हम अपने फेस पे अप्लाई इसलिए करते हैं मेकअप से पहले, ताकि हम अपने मेकअप को सटल लुक दे सकें, सॉफ्ट दिखा सकें। जब भी हम इसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम अपने फेस पे अप्लाई करें वो बहुत अच्छे से इवनली ब्लेंड हो जाए, कोई भी प्रोडक्ट ड्राई ना रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है फेस के लिए मॉइस्चराइज़र। तो ये हुआ हमारा CTM। आप चाहें तो कहीं नोट डाउन भी कर सकते हैं। CTM मतलब क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। इस तीनों चीज़ों से हम अपने क्लाइंट के फेस का CTM करते हैं। CTM में कई बार तो हमारी ब्राइड्स जो होती है वो हल्दी लगा के आ जाती है, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग की ज़रूरत होती है। तो फिर उसके लिए हम लोगों को डीप क्लीन भी करना पड़ता है, कभी कभी तो क्लीनअप भी देना पड़ता है। तो ये सब मेकअप के प्रोसेस होते हैं। तो आप कभी भी CTM को स्किप ना करें। अगर आप बिगनिगर्स हैं, अगर आप फ्रीलांसर्स हैं, या अगर आप वर्किंग वूमन हैं, हाउसवाइफ हैं, कुछ भी है, कभी भी आप मेकअप कर रहे हैं तो CTM ज़रूर करें। अगर आप बहुत जल्दी हैं आपको, तो CTM आप इतने डिटेल में ना करके, आजकल सुविधा है कि वेट वाइप आते हैं, किसी भी वेट वाइप को, किसी भी अच्छे ब्रांड के वेट वाइप को आप लें और उससे अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। पर फेस को बिना क्लीन करे कभी भी आप मेकअप ना करें। फेस जब भी मेकअप आप करें तो फेस को अच्छे से क्लीन करके ही करें। अगर आप बिगनिगर्स हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप ब्यूटिशियंस हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी आप CTM ही करें, या वेट वाइप से अच्छे से अपने क्लाइंट के फेस को क्लीन करें। अब हमारा CTM हो गया, स्किन हमारी हल्की सी प्रिपेयर हो गई। प्रिपेयरिंग यहीं पे ख़त्म नहीं होती। इसके बाद अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर। प्राइमर अब अपने फेस के, क्लाइंट के फेस पर लगाएंगे। अब प्राइमर भी हमें कोई भी उठा के कैसे भी नहीं लगा देना है। प्राइमर के भी टाइप्स होते हैं, स्किन टाइप्स होते हैं, वेदर टाइप्स होते हैं। किस वेदर में हमें कौन सा प्राइमर यूज करना है, किस सीज़न में हमें कौन सा प्राइमर लगाना है, किस फेस की स्किन के टाइप से कौन सा हमें प्राइमर लगाना है, इसके भी टाइप्स होते हैं। इसकी नॉलेज भी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ प्राइमर कितने प्रकार के होते हैं। प्राइमर होते हैं 3 प्रकार के। प्राइमर के टाइप्स होते हैं थ्री टाइप्स ऑफ प्राइमर। 3 टाइप्स में कौन से प्राइमर आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। 3 टाइप्स में जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ प्राइमर जो हमारा होता है वो होता है वाटर बेस। वाटर बेस पाउडर जो प्राइमर होता है उसमें हमारा कोई टेक्सचर नहीं होता है, वो नो टेक्सचर पे होता है। सेकंड जो हमारा होता है वो होता है क्रीमी क्रीमी प्राइमर, वो होता है क्रीम फॉर्म में। फर्स्ट जो हमारा होता है वो होता है वाटर बेस, सेकंड जो हमारा होता है वो होता है क्रीम बेस, और थर्ड जो प्राइमर हमारा होता है वो होता है सिलिकॉन बेस। 3 टाइप्स ऑफ प्राइमर हमारे होते हैं। फर्स्ट हो गया वाटर बेस, सेकंड हो गया क्रीम बेस, और थर्ड हो गया सिलिकॉन बेस। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ प्राइमर है। ये जो फर्स्ट हमारा है, ये
ये हमारा वाटर बेस्ड प्राइमर है। सेकंड जो हमारा है ये हमारा क्रीम बेस्ड प्राइमर है। और थर्ड जो हमारा है ये हमारा सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। अब बताऊंगी इनको यूज कैसे करते हैं। तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा कि प्राइमर के कितने प्रकार होते हैं। प्राइमर 3 प्रकार के होते हैं और इन्हीं को हमें वेदर के हिसाब से लगाना होता है, स्किन टाइप्स के हिसाब से लगाना होता है। तो हम अपने क्लाइंट की स्किन को पहले देखेंगे कि हमारे क्लाइंट की स्किन कैसी है, वेदर कैसा है, उसके हिसाब से हमको लगाएंगे। बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है, बहुत से लोगों की क्वेरी रहती है कि प्राइमर हमें क्यों लगाना है, अगर प्राइमर ना लगाएं तो उनको मैं बताना चाहूँगी प्राइमर हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्राइमर को कभी भी स्किप ना करें। प्राइमर हमारे मेकअप का बेस होता है और अगर हमारा बेस ही अच्छा नहीं होगा, बेस ही हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो मेकअप हमारा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। प्राइमर क्यों लगाते हैं? प्राइमर हम मेकअप से पहले इसलिए लगाते हैं कि प्राइमर जो हमारे स्किन में जो ओपन पोर्स होते हैं उन पोर्स को प्राइमर मिनिमाइज करता है। प्राइमर जब हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज करके स्किन पर एक लेयर बना देता है, जिसके बाद जो भी प्रोडक्ट हम अपनी स्किन पर लगाते हैं वो अच्छे से इवनली ब्लेंड होता है, अच्छे से स्किन में इवनली पेरिटेट होता है, जिससे हमारा मेकअप का जो लुक है वो एकदम सटल और सॉफ्ट लुक निकल के आता है। अगर हम प्राइमर नहीं लगाते हैं, पोर्स हमारे ओपन ही रहते हैं, तो जो भी बेस हम अपने फेस पर लगाते हैं, जो भी हमने फाउंडेशन लगाया होता है, जो भी हमने पाउडर लगाया होता है, कंसीलर लगाया होता है, वो उन ओपर पोर्स से स्किन के अंदर चला जाता है और हमारे स्किन पर पैचेस बनने लगते हैं और हमारा जो मेकअप है वो इवनली नहीं दिखता है। इसलिए प्राइमर बहुत ज़रूरी होता है। कई बार होता है अगर आप प्राइमर लगाना भूल जाते हैं, मेरे साथ भी कई बार होता है जब मैं अपने क्लाइंट का मेकअप कर रही होती हूँ, तब कई बार अगर जब ज़्यादा रश होता है, कभी ज़्यादा इतना काम होता है, क्लाइंट एक साथ बहुत होते हैं, कभी कभी माइंड से निकल जाता है, अगर प्राइमर नहीं लगाया तो इन केस ऐसा होता है कि अगर मैंने पूरा मेकअप भी कंप्लीट कर लिया तो पूरा मेकअप निकाल के फिर दोबारा से मुझे पूरा मेकअप करना पड़ता है, पर बिना प्राइमर के हम मेकअप नहीं कर सकते क्योंकि वो जो लुक हमें सॉफ्ट लुक चाहिए होता है वो आता ही नहीं है। फेस पे पैचेस बनने लगते हैं और उसको आप कितना मर्जी सही करने की कोशिश करो वो क्लीन नहीं होता है, वो सॉफ्ट लुक नहीं आता है, इवनली हमारा फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होता है। इसलिए प्राइमर बहुत ज़रूरी है। प्राइमर हमेशा अच्छे से अच्छे ब्रांड का यूज करें, स्किन के हिसाब से यूज करें, वेदर के हिसाब से यूज करें। जैसे हमारे क्लाइंट की स्किन अगर है ड्राई अगर स्किन है तो फिर हमें फाउंडेशन यूज करना है क्रीम बेस। हमारे क्लाइंट की स्किन अगर हमारे क्लाइंट की स्किन है ऑयली, तब ऐसी कंडीशन में हमें यूज़ करना है ऐसी कंडीशन में यूज करना है वाटर बेस। और हमारे क्लाइंट की स्किन अगर बहुत ज़्यादा स्वेटी है, कई क्लाइंट आते हैं बताते हैं कि हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, स्वेटिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फिर उनके लिए हमें सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ करना होता है। जो हमारा वाटर बेस्ड प्राइमर होता है वो होता है स्पेशल फॉर समर, वो हम लोगों के समर के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो क्रीम बेस्ड प्राइमर होता है वो यूज करते हैं विंटर्स में क्रीम बेस्ड प्राइमर यूज करते हैं। और जो सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर होता है वो होता है स्पेशल फॉर मानसून सीजन, वो मानसून सीजन के लिए स्पेशली होता है, क्योंकि जो वाटर बेस्ड प्राइमर होता है वो नो टेक्सचर लुक होता है, उसमें कोई टेक्सचर होता नहीं है, तो वो बेस्ट रहता है समर्स के लिए। और जो क्रीमी बेस होता है उसमें हल्का सा मॉइस्चराइजर मिक्स होकर आता है, जो कि सर्दियों में क्या होता है, विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई होती है, इसलिए डीप मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। तो मॉइस्चराइजर तो हम लगाते ही लगाते हैं और जो प्राइमर लगाते हैं वो भी हम क्रीम बेस लगाते हैं, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट के फेस को एक्स्ट्रा मॉइस्चर देने की ज़रूरत होती है। पाउडर भी कम ही हम लोग लगाते हैं, ट्रांसलूजेंट भी बहुत कम ही यूज किया जाता है, ताकि फेस को हम एकदम सटल और सॉफ्ट लुक दे सके, ज़्यादा पाउडरी ना दिखे। इसलिए इस विंटर्स में हम लोगों को क्रीमी बेस ज़्यादा ज़रूरी होता है और समर्स में वाटर बेस ज़रूरी होता है। वाटर बेस में क्योंकि नो टेक्सचर लुक होता है, फेस पे कोई भी टेक्सचर नहीं रहता है, जिससे स्वेटिंग प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे पसीना नहीं आता है, जिससे मेकअप हमारा जल्दी से मेल्ट नहीं होता है, इसलिए वाटर बेस बेस्ट हो फॉर समर्स के लिए। और सिलिकॉन बेस होता है मानसून सीजन के लिए, क्योंकि सिलिकॉन बेस जो होता है वो सिलिकॉन बेस हमारे स्किन पे एक लेयर बना देता है। जो लेयर वो बनाता है उसकी वजह से जो हमारा मॉइस्चर है ऑलमोस्ट वो मॉइस्चर लॉक हो जाता है, तो काफ़ी संभावना रहती है कि जो स्वेटिंग है, जो हमारी स्वेटिंग 1 घंटे में आने वाली होती है, वो कम से कम 4 से 5 घंटे तक हम उसको रोक सकते हैं। देखिए स्वेटिंग की प्रॉब्लम एक ऐसी होती है, हम लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, कोई सर्जन नहीं है, ये बात हमें अपने क्लाइंट को पहले ही बतानी होती है, समझानी होती है कि मेकअप आपने किया हुआ है तो थोड़ा बहुत वो 19-20 होगा,
बिल्कुल ये नहीं रहेगा कि हिले ही नहीं, क्योंकि वाटर प्रूफ का मतलब होता है आप पानी से उसको धुलोगे वो नहीं निकलेगा। वाटर एक अलग चीज़ होती है और स्वेटिंग एक अलग चीज़ होती है। स्वेट स्किन के अंदर से आता है। जब स्वेट स्किन के अंदर से आता है और जो हमारा पसीना आता है उसमें हल्का सा सॉल्ट भी होता है, जिसकी वजह से वो हमारा मेकअप जो है वो मेल्ट होने लगता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट की हेल्प से कुछ टाइम तक रोक सकते हैं। लॉक नहीं कर सकते कि स्वेट आएगा ही नहीं, स्वेट आएगा, स्वेट को नहीं रोक सकते, स्वेट तो आना है तो स्वेट आएगा ही। उसको ये कर सकते हैं कि स्वेट से जो मेकअप हमारा 1 घंटे में ख़राब होने वाला है वो आपका कम से कम 3-4 घंटे एक्स्ट्रा चलेगा। मेकअप जैसे हम लोग बोल के देते हैं कि स्किन के आपके स्किन पे नॉर्मल भी आप घर में करा तो 3-4 घंटे आपका जो पाउडर चल जाता है। अगर आप हम लोग से करा रहे हैं, हम बता रहे तो 10 से 12 घंटे, 15-16 घंटे ऐसे वो हो जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि कुछ होगा ही नहीं। तो इस वजह ये होता है स्वेट को लॉक करने के लिए, तो जो हमारा लेयर है उसको काफ़ी टाइम तक रोक के रखता है। इसलिए प्राइमर हम लोग स्किन टाइप्स, मैंने बताया आपको, स्किन टाइप्स के हिसाब से यूज करें। जैसे अगर ऑयली स्किन है तो वाटर बेस यूज करें, और अगर ड्राई स्किन है तो क्रीम बेस यूज़ करें, और अगर बहुत स्वेटी स्किन है तो फिर हम सिलिकॉन बेस यूज करें। आगे समझ आपको? पहले मैंने आपको बताया CTM मतलब क्लीजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, या फिर इन तीनों को स्किप कर सकते हैं। आप वेट वाइप्स लेके अपने फेस को क्लीन कर सकते हैं। मतलब हमें अपने फेस की क्लीजिंग चाहिए, फेस हमारा क्लीन होना चाहिए। तो ये हमने सबसे पहले हमने अपना फेस की क्लीनिंग करी। सेकंड प्राइमर स्किन टाइप्स के हिसाब से, वेदर के हिसाब से हमें चूज़ करना है। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे कमेंट करिए, मैं कमेंट में भी रिप्लाई दूंगी। कहाँ आपको प्रॉब्लम है, कौन से आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस ब्रांड का लें, कैसा लें, उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगी। तो अब हमारा क्लीजिंग हो गया, हमारा प्राइमर हो गया, ये हुई हमारे स्किन की प्रिपेयरिंग। अभी तक हमने मेकअप स्टार्ट नहीं किया है, मेकअप का अभी तक हमने कुछ भी वैसा अप्लाई नहीं करा जिसको आप प्रॉपर मेकअप बोलें। ये हमने मेकअप के लिए बेस रेडी किया है, जिसके ऊपर अब हमारा मेकअप जाएगा। सारा मेकअप हमारा बेस पे ही डिपेंड करता है। बेस हमने जितना अच्छा रेडी किया होगा, मेकअप हमारा उतना अच्छा, उतना लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, उतना सॉफ्ट होगा, उतना इवनली ब्लेंड होगा। इसलिए मेकअप में हर छोटी छोटी चीज़ का, माइनर सी चीज़ का भी हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। क्योंकि अगर आप एक ब्यूटिशियन हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, किसी भी चीज़ को आप स्किप नहीं कर सकते। कि हमारी ब्राइड होती है, वो उसका स्पेशल डे होता है, बहुत ट्रस्ट के साथ वो हम लोग के पास आते हैं कि हमारा अच्छा मेकअप करके देंगे, तो हमें उनके ट्रस्ट पर हमेशा खरे ही उतरना होता है। इन सब चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद फिर हमारी आती है फेस करेक्टिंग। इसके बाद हम फेस करेक्टिंग करते हैं। फेस करेक्टिंग के लिए हम लोग करेक्टर यूज करते हैं। ये देखिए, ये करेक्टर पैलेट है, इसमें करेक्टर है, ये आपका ये ऑरेंज करेक्टर है, ये देखिए ये ऑरेंज करेक्टर है, ये ग्रीन करेक्टर है, ये पर्पल करेक्टर है। ये 3 करेक्टर है। इसको कैसे यूज करते हैं अब मैं ये बताऊंगी आपको। जैसे हमारे क्लाइंट के फेस पर अगर डार्क स्पॉट है, डार्क सर्कल हैं, पाउट एरिया पे कहीं पे भी उसके स्पॉट है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये ऑरेंज कलर का करेक्टर। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, ब्लैक स्पॉट है, स्पॉटिंग है, कुछ भी है, उसके लिए हम ये ऑरेंज करेक्टर यूज करेंगे। इसके बाद अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है जिसके फेस पे पिंपल्स हैं, पिंपल्स के रेडनेस है, रेड कलर के कोई भी स्पॉट है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये ग्रीन कलर का करेक्टर। ग्रीन कलर के करेक्टर से हमारे रेड कलर के जो स्पॉट हैं वो हम लोग कवर करेंगे। ऑरेंज कलर के करेक्टर से हम लोग स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, डार्क सर्कल, कहीं पे भी डार्क स्पॉट है उनको करेक्ट करेंगे। और थर्ड नंबर का जो हमें करेक्टर है पर्पल कलर का, ये हम लोग यूज़ करते हैं जो हमारी कई ब्राइड होती हैं जो हल्दी लगा के आती हैं, जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा हल्दी लगी हुई होती है। पहले तो हमें उसको CTM करके बहुत अच्छे से क्लीन करना है। कितने भी अच्छे, जितना भी हम निकाल सकते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं उसको हम निकालें। पर कितना भी हम निकालें, हल्दी तुरंत इतना नहीं निकलती है कि हमने निकाला और पूरी क्लीन हो जाए, कुछ ना कुछ रह जाती है। उसके लिए हम ये वाला करेक्टर यूज करेंगे पर्पल कलर का, जिससे कि हमारा मेकअप ब्लैक नहीं होगा। अगर हम पर्पल कलर का करेक्टर यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही मेकअप कर देंगे हल्दी के ऊपर, तो मेकअप हमारा ब्लैक होने लगेगा। तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि करेक्टर कहाँ यूज करना है। सबको पता होता है कि मेकअप में हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग को CTM करना, हम लोग को प्राइमर करना, हम लोग करेक्टर लगाना, हम लोगों को फाउंडेशन लगाना है, पाउडर लगाना है। इसकी ये सीरीज़ है, सबको पता होती है। पर कहाँ, किस प्रकार से, किस चीज़ को कैसे यूज करना है, ये मेन टेक्निक होती है।
किस किस जैसे कई होती है जो हमारे पास डस्की स्किन की ब्राइड आती हैं, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्क होती, उनके ऊपर अगर हम ये वाला ऑरेंज करेक्टर लगाएंगे तो जाएगा ही नहीं। जितनी ज़्यादा कलर डार्क स्पॉट होगा उतना डार्क हमें करेक्टर चाहिए होगा। जैसे बहुत अगर हल्का स्पॉट है तो हमारा इस वाले करेक्टर से चिप जाएगा, बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट है उसके लिए हमें फिर ये वाला और करेक्टर यूज करना होगा। आ रहा समझ में? बहुत किस तरह का हमारा स्पॉट है, किस तरीके से हमें इसको कवर करना, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे करेक्टर हुए। करेक्टर कलर व्हील से भी आप समझ सकते हैं। कलर व्हील भी अगर आप बोलेंगे कमेंट में तो मैं आपको समझा दूंगी। अगर आपको कलर व्हील की नॉलेज हो गई फिर बहुत इजी हो जाएगा आपको करेक्टर चूज़ करना। तो ये भी आपका से। इसके बाद फिर हम लोगों का आता है कंसीलर। कंसीलर कहाँ यूज करते हैं? कंसीलर जहाँ जहाँ हमने करेक्टर लगाया होता है उसके ऊपर हम लोग कंसीलर अप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ हम लोगों ने इस करेक्टर लगाया हुआ है, चाहे वो ऑरेंज करेक्टर हो, चाहे वो ग्रीन करेक्टर हो, चाहे वो पर्पल करेक्टर हो, जिस कलर का भी करेक्टर हमने लगाया हुआ है उसके ऊपर फिर हम लोग कंसीलर उतनी जगह को कवर करते हैं। और कंसीलर हम लोगों को बहुत लाइट कलर का नहीं लेना होता है, कंसीलर स्किन से मैच करता हुआ ही लेना होता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि आपने ये वाला करेक्टर यूज किया, इसके ऊपर जब आप कंसीलर लगाएंगे तो फिर इसके ऊपर आपका कंसीलर जाएगा ये वाला, फिर कंसीलर इस वाले कंसीलर से आप उसको कवर करेंगे। देन इसके बाद फिर आप जो फाउंडेशन लगाएंगे वो उनकी स्किन टोन से एक टोन लाइट। कभी भी अपने मेकअप को हम लोगों को सॉफ्ट लुक, आजकल जो डिमांडिंग चल रहा है, जो लुक चल रहा है, एकदम सटल सॉफ्ट लुक चल रहा है, नेचुरल लुक जिसको बोलते हैं। कोई भी ब्राइड हमारे पास आती है उसके सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा मेकअप ओवर नहीं दिखना चाहिए, मेकअप हमारा लुक सॉफ्ट होना चाहिए, मेकअप हमारा ओवर ना दिखे, ज़्यादा पाउडरी ना दिखे, वाइट कास्ट ना दिखे, यही सबकी डिमांड होती है। और उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है उसके लिए क्या हम कर सकते हैं कि हमें जो भी फाउंडेशन, जो भी कंसीलर, जो भी एवरीथिंग, जो भी हम उनके स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, उनकी स्किन से एक टोन लाइट, बस हमें उनकी स्किन टोन से सिर्फ एक टोन लाइट लेना है, तभी हमारा मेकअप नेचुरल लुक देगा। हमें अपनी ब्राइड को बहुत वाइट नहीं दिखाना होता, एकदम गोरा नहीं करना होता है। जो जैसा है ना वो अपने लुक में ही बहुत प्यारा दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है, केवल उसकी ब्यूटी को इन्हांस करने की ज़रूरत होती है। हम लोग मेकअप आर्टिस्ट, हमें किसी को वाइट दिखाना नहीं है। हमें जो भी हमारी क्लाइंट है, जो भी हमारी ब्राइड है, हमें उसकी ब्यूटी को इन्हांस करना है। ब्यूटी की इन्हांस करने के लिए हमारे स्किन करेक्टर, कहीं पे उसकी स्किन में कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जो 3D इफेक्ट देना। 3D इफेक्ट मतलब जैसे कहाँ पे किसी का, हमारी क्लाइंट है उसका फेस चबी है तो उसको कैसे हम स्लिम दिखाएं, किसी का फेस स्लिम है कैसे उसको थोड़ा सा ब्रॉड दिखाएं, किसी का फेस लंबा है तो कैसे हम उसको छोटा करें। जो हमारे फेस का परफेक्ट शेप होता है वो तो है ओवल। तो हमारे पास कैसे भी शेप की ब्राइड आए, उसके कैसा भी उसका फेस का शेप हो, उसको हमको ओवल में ही लाना होता है। ये मेन चीज़ होती है, उसको हमें ओवल में ही लाना होता है। तो ओवल शेप देने के लिए किसी का फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है उसको हम स्लिम दिखाएंगे, उसके लिए हम करेक्टिंग करेंगे। किसी का फेस बहुत ज़्यादा स्लिम है तो उसको हम कैसे ब्रॉड दिखाएंगे वो करेक्टर करेंगे। आगे के सीरीज़ में, आगे के डेज़ में मैं आपको वो सब बताऊंगी। हमारा फर्स्ट डे इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं आपको प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट हमें यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, कहाँ यूज करने हैं, क्योंकि पहले हम लोगों को बेसिक भी तो आना चाहिए। डायरेक्ट अगर ब्रश उठा के मेकअप दिखाने लगेंगे कैसे आएगा? फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे स्टार्टिंग फर्स्ट सीढ़ी से ही करनी पड़ेगी। उसी हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको जैसे बताया, सबसे पहले करते हैं CTM, देन इसके बाद हम प्राइमर, देन इसके बाद स्किन करेक्टिंग, देन इसके बाद कंसीलर। इतना लगा के हमने अपनी स्किन की प्रिपरेशन करी। इसके बाद आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन हमारे दुल्हन, हमारी ब्राइड कैसी भी, उससे सिर्फ एक टोन लाइट ही लेना है। मतलब कि अगर हमारी ब्राइड है उसका कलर कितना भी डार्क हो, अगर इस स्किन टोन की भी हमारे पास ब्राइड आती है तो हमें उठा के ये शेड नहीं उसको देना है, इससे एक टोन लाइट ही हम लेंगे। हम ये ले सकते हैं, ये देखिए, बस हमें इतना गोरा दिखाना है उसको। इसको अगर ये बना देंगे ना फिर बहुत गंदा दिखेगा वो मेकअप। और कुछ दिन बाद यही प्रॉब्लम होती है, जो भी बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने भी अपना नया पार्लर खोला हुआ होता है, उनको लगता है कि हम अपनी ब्राइड को बस वाइट कर देंगे वो खुश होकर चली जाएगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर इस स्किन टोन को आप इसमें ला दोगे, थोड़ी देर बाद मेकअप आपका ग्रे पड़ने लगेगा। थोड़ी देर बाद जो भी आपने मेकअप किया हुआ है वो तुरंत तो अच्छा लगेगा, पर 1-2 घंटे बाद वो मेकअप बिल्कुल ग्रे हो जाएगा, ब्लैक पड़ने लगेगा।
ये में आप इस स्किन टोन को इसमें लाके कभी भी अपने मेकअप को परफेक्ट नहीं दिखा सकते। इस स्किन को ज़्यादा से ज़्यादा आप इस स्किन टोन में ला सकते हैं, और अगर स्किन टोन जिसका ऐसा है ना, वो इस टोन में आके भी बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, क्योंकि फीचर्स जो होते हैं हम लोगों को फीचर्स इन्हांस करने होते हैं। जब फीचर्स हम लोग इन्हांस करते हैं ना, ब्राइड हमारी ऑटोमेटिकली सुंदर लगती है। इस बात का आप बहुत ध्यान रखें। अधिकतर मेरे पास जितने भी मेरे आसपास के पार्लर्स हैं और आसपास के सलून्स हैं, जहाँ से ब्राइड्स पहले रेडी हुई होती, उनके रिलेटिव्स रेडी हुए होते, सबकी प्रॉब्लम यही होती। मैम हमने वहाँ से करवाया था, उन्होंने मेकअप बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया था। उसकी प्रॉब्लम यही होती है कि वो लोग सही फाउंडेशन, सही कंसीलर का चुनाव नहीं करते हैं। जो ही फाउंडेशन या कंसीलर लगाते हैं, एक्स्ट्रा वाइट लगा देते हैं। एक्स्ट्रा वाइट की वजह से मेकअप ओवर हो जाता है, जल्दी वो ख़राब भी होने लगता है, ब्लैक भी पड़ने लगता है, इससे मेकअप हमारा ख़राब हो जाए। तो आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे बताऊंगी कैसे, ये भी बताऊंगी आपको कैसे आपको फाउंडेशन चूज़ करने हैं, किसकी स्किन टोन पर कैसे फाउंडेशन हम लोग सेलेक्ट करें। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप वर्किंग वूमन हैं, तो अपने लिए आप कैसे फाउंडेशन सेलेक्ट करें, ये सब में भी आपको सारी नॉलेज दूंगी डे बाई डे। जैसे जैसे आपकी जैसी क्वेरीज होंगी, हर क्वेरीज का आपका आंसर दूंगी। पर ऐसे अभी मैं आपको पूरे प्रोडक्ट नॉलेज दे रही हूँ। इसके बाद फिर हम फाउंडेशन एक स्किन टोन से एक टोन लाइट हमने फाउंडेशन लगाएंगे। इसके बाद देन हम अप्लाई करेंगे पाउडर। पाउडर से हमने अपने कंसीलर को, अपने फाउंडेशन को, अपने बेस को लॉक करना है। कुछ भी हम लोग अपने फेस पे बेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंसीलर है, करेक्टर लगाए, फिर कंसीलर लगाए, फिर फाउंडेशन लगाए, देन इसके बाद तुरंत हमें आई मेकअप नहीं करना है, पहले अपने बेस को लॉक करना है। अगर पहले हम अपने बेस को लॉक नहीं करेंगे, अगर पहले हम अपने बेस को लॉक नहीं करते हैं, तो हम जो भी आई पे वर्क करेंगे, जो हमारी फिंगर टिप्स है ना, वो हमारे बेस को ख़राब कर देंगे, और धीरे धीरे मेकअप बेस जो हमारा है ना, वो निकलने लगेगा। इसलिए मेक श्योर कि जैसे भी आपने फाउंडेशन लगाया, तुरंत आप अपने मेकअप को लॉक करने के लिए पाउडर लगाएं। चाहे वो कॉम्पैक्ट हो, चाहे वो ट्रांसलूजेंट हो, जो भी आप यूज़ करते हैं। आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो कॉम्पैक्ट से उसको लॉक करें, और अगर आप ट्रांसलूजेंट पाउडर, लूज़ पाउडर लॉक यूज़ करते हैं तो उससे आप उसको लॉक करें। देन इसके बाद हम करेंगे अपना आई मेकअप। आई मेकअप के बाद फिर अपने फेस को कॉन्टूर करेंगे, फिर फेस को हाईलाइट करेंगे। इसके बाद फिर हम अपना लिप मेकअप करेंगे, फिर मेकअप पर फिक्सर डालेंगे। इतने प्रोडक्ट हम लोगों को चाहिए होते हैं, और ये होता है मेकअप का प्रोसेस। ये है स्टेप बाय स्टेप मेकअप, प्रोफेशनल मेकअप, जैसे भी प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट करते हैं। जो भी पर्सनली मुझे जानते हैं, मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, 13 ईयर्स से इस फील्ड में हूँ। और मेरा यूट्यूब पे भी मेरा फेसबुक पेज का मैंने दिया हुआ है लिंक, इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जहाँ जाके आप उस पर मेरे मेकअप्स देख सकते हैं। तो उसी 13 ईयर के एक्सपीरियंस से, जो ही मैंने एक्सपीरियंस से लिया है, वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बेसिक से मैंने सीखा है, बेसिक से मैं भी प्रो में आई हूँ, वही मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आज के सेशन में इतना ही। कल में हम आपको पॉसिबल होगा तो एक लुक दिखाएंगे, अगर और नॉलेज है तो वो देंगे। उसके लिए आप बने रहिए, और डे बाय डे कोशिश करूँगी कि सेम टाइम पे लगभग 1.5 से 2 के बीच में हमारी वीडियो पड़ जाएगी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जहाँ पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, जहाँ पे भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, आप मुझसे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे साथ चैनल पर ज़रूर बने रहें। मैं बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपको दूँगी, जितना भी मुझसे पॉसिबल होगा। आपको मेकअप की ट्रिक्स, कैसे हम अपने मेकअप को वाटर प्रूफ दिखाएं, कैसे स्वेट प्रूफ दिखाएं, कैसे लॉन्ग लास्टिंग बनाएं, कैसे अपने मेकअप हैक्स जो होते हैं वो बताऊंगी, कैसे अपने लिपस्टिक को सटल लुक दें, कैसे अपने मेकअप को सटल लुक दें। जितना भी जो पॉसिबल हो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे आप सभी को।